फ्रेंड्स नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आजकल ऑनलाइन टाइम है, उस पर फ्रॉड बहुत हो रहे हैं और धोखेबाजी भी बहुत हो रही है। आपकी दिन रात की मेहनत कोई एक 2 सेकंड में ना उड़ा ले जाए और आपका कोई भारी नुकसान कर दे। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्प्राइड। स्प्राइड। स्प्राइड माने अपनी श्रद्धा से, अपनी खुश होकर किसी का मान सम्मान करना, देवता का उसको नमस्कार करना, उसको नमन करना। ये नहीं कि मुझे किसी ने कहा कि भाई इसके आगे आप नमस्कार करो, तो मैंने करना तो नहीं है लेकिन करना पड़ रहा है, तो ऐसे नहीं है। इसको एस्प्राइड नहीं बोलते। एस्प्राइड बोलते हैं जो अपने मन से, अपनी खुशी से किसी को प्रणाम, नमस्कार या नमन करे। ठीक। तो एस्प्राइट तो हम किसको कर रहे हैं? विविधता सर्वज्ञ। अब विविधता सर्वज्ञ क्या है? विविधता सर्वज्ञ है कि हम सभी लगभग, हम कितना भी पढ़ लें, कितना भी जो भी डिग्रियां ले लें, लेकिन हमें संपूर्ण ज्ञान नहीं होता। तो जिसको संपूर्ण ज्ञान होता है वही विविधता सर्वज्ञ कहलाता है। विविधता, विविधता सर्वज्ञ। सर्वज्ञ। विविधता सर्वज्ञ यानी जो संपूर्ण सृष्टि का मालिक है और सबका ध्यान रखता है, सब पर दया करता है, अपने सभी जीवों का पूरा ध्यान रखता है और उनकी केयर करता है, उसको विविधता सर्वज्ञ कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम धोखा क्यों खाते हैं, हम नुकसान क्यों उठाते हैं, उसका मेरे ख्याल से मुख्य 3 कारण हैं। नंबर 1, हमें किसी से डरना। डरने का मतलब ये है, देखो मैं आपको सभी को समझाता हूँ, आप पढ़े लिखे हैं, आप भी सब जानते हो कि हमारी आर्टिकल 21 में साफ कहा गया है कि हमें जीने का अधिकार, सिर्फ जीने का अधिकार नहीं है, गरिमापूर्ण अधिकार है, फुल एंजॉय के साथ जीना है का अधिकार मिला हुआ है और हम अपनी पूरी मौज मस्ती के साथ जी सकते हैं। तो हमें किसी से क्या ज़रूरत है डरने की? जैसे पहली बार है, एक आपको मिस्टेक यहाँ होती है, फ़ोन आया, किसी का फ़ोन आया और आपने उसको उठा लिया। अब फ़ोन पे आपको धमकी भी मिल सकती है और आपकी कोई डिटेल भी मांगी जा सकती है ऐसे व्यक्ति से जिसको आप जानते नहीं। तो इसकी कॉल को काटने के क्या सबसे अच्छा तरीका है? जिसने आपको कॉल किया है उसको आप पूछिए कि आपने किसको फ़ोन मिलाया है। अगर आपको कोई वो जानने वाला है तो आपका नाम बता देगा कि मैंने साहब इसको फ़ोन मिला है, तो आप उससे बात कर लीजिए।
लेकिन जो फ्रॉडी है, आप जो आपको जानता नहीं है, उसने फ़ोन किया है, तो जैसे ही आप पूछेंगे आपने किसको फ़ोन मिला है, तो वो फ़ौरन फ़ोन काट देगा। तो ये तो तरीका ये रहा। अगर फिर भी कोई बार बार करे तो उसको फ़ोन को तो ब्लॉक कर सकते हैं आप, उसका ऑप्शन ही है। अब तीसरी बात ये है, आप 21 में आपको जीने का अधिकार है, गरिमापूर्ण जीने अधिकार है। कोई आपके मैसेज आए, कोई आप ये गलत काम करते हैं या आप ये करते हैं वो करते हैं, किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। 19 में ये हमारा तय हो गया था कि जो भी आप पे आरोप होगा उसकी जांच पड़ताल की जाएगी, और जांच पड़ताल करने के बाद ही आपको दोषी माना जाएगा। ये आपकी पढ़े लिखे आप जानते हैं, तो फिर हमें डरने की क्या जरूरत है। कोई किसी तरह का भी आरोप लगाए तो उससे कोई आवश्यकता नहीं डरने की है। और उसका आप जो कोई नोटिस भी आए, जो भी आए, और नोटिस भी आएगा तो भाई उसका जवाब देंगे। इसमें डरने की क्या बात है। सब कानून का राज है, कोई ऐसा राज थोड़ा ही है कि जो किसी के जी में आए वही करेगा। तो एक तो कारण ये हो गया कि हम किसी से डर जाते हैं, किसी से डरना नहीं है। कोई किसी तरह का भी आपको डराने की कोशिश करे वीडियो कॉल से या किसी से, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। और नंबर दो, एक आपके मन में लालच नहीं होना चाहिए कि फ्री का लालच। किसी ने कह दिया आप तो 20,000 रुपये जीत गए और आप फौरन अपना प्रोसेस फीस भरिए। आप प्रोसेस कितने, आप 20,000 आपने जीते, आप 5,000 प्रोसेस फीस भर दीजिए और अपना हम नंबर दे रहे इस पर भेज दिया। आपने नंबर भेज दिया, आपने पैसे भेज दिए, और उस जैसे वो आप पैसे भेज दोगे वो अपना नंबर बंद कर देगा, फिर उसको कहाँ ढूंढोगे। तो आपको लालच नहीं करना चाहिए बेकार की रकम के पाने के लिए। अगर आप बेकार की रकम को पाने की कोशिश करोगे तो इसमें आप अपना ही नुकसान करोगे। नंबर 2 कारण ये हो गया लालच। लालच 2 कारण हो गए। नंबर 3 हो गया, नंबर 3 यह है कि आप किसी भी व्यक्ति से जिससे आपको कोई काम नहीं है और आपसे उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे आपसे मिलना कोई पर्पज नहीं है, तो उससे आप ना मिलें। अगर आप मिलेंगे तो आपसे कोई ना कोई वो आपकी इन्फॉर्मेशन ले लेगा। वो किसी भी बहाने से आपका OTP ले सकता है और आपका पासवर्ड भी ले सकता है। कि जो व्यक्ति आपके कांटेक्ट में नहीं है, आप उसको जानते नहीं हैं, तो उनसे बिल्कुल भी संपर्क ना रखें और उनसे किसी प्रकार की जानकारी उनको साझा ना करें। अपना OTP या अपना पासवर्ड किसी को भी शेयर ना करें। और ध्यान रखें अपने पासवर्ड का, और या अपने कोई OTP का अपने गैलरी में भी फ़ोटो ना लें, क्योंकि आजकल बहुत से फ्रॉडी गैलरी तक भी पहुंच जाते हैं और वहां से OTP आपका देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मेरा समझाने का पर्पज़ यही है कि हमारी भोली भाली जनता को आजकल फ्रॉडी बहुत लूट रहे हैं। तो आप लूटने वालों से कैसे बच सकते हैं, इसके मैंने आपको थोड़ा विचार करने का ध्यान दिलाया है। कि आप कोई बेकार की लालच में ना आए, किसी का लालच के पैसे में आप किसी की प्रोसेस फीस ना भरें, और ऐसे फ्रॉडियों से हमेशा सावधान रहें। और फ्रेंड्स, मेरे ये विचार, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।